बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 5, हरकात व तनवीन की मश्क। इस सबक में 6 चीज़ों की आवाज़ों की मश्क करेंगे। ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश। इन 6 हरकात की इस सबक में मश्क होगी। जी, सबक नंबर 5 की लाइन नंबर 2। यहाँ बा के ऊपर ज़बर है तो इसकी आवाज़ होगी बा। खा के नीचे ज़ेर है तो इसकी आवाज़ होगी खी। लाम के ऊपर ज़बर है तो आवाज़ होगी ला। 3 स्टेप, 3 आवाज़ें अलग अलग से, बा, खी, ला। उन तीनों आवाज़ों को मिलाएंगे तो ये बनेगा बाखीला। अगला लफ्ज़ है बारातिन। यहाँ 4 हर्फ हैं और हर हर्फ की अपनी एक आवाज़ होगी। बा के ऊपर ज़बर बा, रॉ के ऊपर ज़बर हो तो रॉ पूर पड़ा जाता है रॉ, और फिर दूसरा रॉ, और ता के नीचे 2 ज़ेर हो तो 3। यहाँ 4 आवाज़ें हैं, बा, रॉ, 3। इन तीनों चारों आवाज़ों को जब हम मिलाएंगे तो ये बनेगा बारातिन। अगला लफ्ज़ है जाअला। यहाँ 3 आवाज़ें होंगी। जीम पर ज़बर हो तो उसकी आवाज़ होगी जा, आइन पर ज़बर हो तो आ, लाम के ऊपर ज़बर हो तो ला, जाअला। जीम के ऊपर ज़बर हो तो जा, मीम के ऊपर ज़बर हो तो इसकी आवाज़ होगी मा, आइन के ऊपर ज़बर हो तो आ। 3 आवाज़ें जा, मा, आ। तो जब इन तीनों आवाज़ों को मिलाएंगे तो ये बनेगा जमा। अगला लफ्ज़ है हसदा। यहाँ भी 3 हर्फ, 3 मुख्तलिफ आवाज़ें। हा के ऊपर ज़बर तो इसकी आवाज़ होगी हा, सीन के ऊपर ज़बर तो इसकी आवाज़ होगी सा, सीटी के साथ। दाल के ऊपर ज़बर हो तो इसकी आवाज़ होगी दा, हा, सा, दा। तीनों आवाज़ों को मिलाएंगे तो ये बनेगा हसदा। अगला लफ्ज़ है हशरा। हा के ऊपर ज़बर हो तो आवाज़ होगी हा, शीन के ऊपर ज़बर शा, रॉ के ऊपर ज़बर रॉ। तीनों आवाज़ों को जब मिलाएंगे तो ये बनेगा हशरा। खा के ऊपर ज़बर हो तो इसकी आवाज़ होगी खा, शीन के नीचे ज़ेर हो तो शी, और या के ऊपर ज़बर हो तो या, खा, शी, या। जब इन तीनों आवाज़ों को मिलाएंगे तो ये बनेगा खौशिया। अगला लफ्ज़ है खलक़ा। यहाँ भी 3 हर्फ और तीनों हर्फ पर ज़बर है। तो खा के ऊपर ज़बर तो इसकी आवाज़ होगी खौ, लाम के ऊपर ज़बर ला, कौफ के ऊपर ज़बर कौ। कौफ के ऊपर ज़बर हो तो ये कौफ मोटा पड़ा जाता है। खौ, ला, कौ। आवाज़ों को मिलाएंगे तीनों हरूफ की तो ये बनेगा खलक़ा। अगला लफ्ज़ है खुलिक़ा। खा के ऊपर पेश तो आवाज़ होगी खू, लाम के नीचे ज़ेर तो आवाज़ होगी ली, कौफ के ऊपर ज़बर तो आवाज़ होगी कौ, खू, ली, कौ, खुलिक़ा। अगला लफ्ज़ है ज़करा। ज़ाल के ऊपर ज़बर तो आवाज़ होगी ज़ा, काफ के ऊपर ज़बर का, रॉ के ऊपर ज़बर तो आवाज़ होगी रॉ। ये याद रखिए, रॉ के ऊपर ज़बर हो या रॉ के ऊपर पेश हो तो आवाज़ पुर यानी मोटी पढ़ा जाता है ये रॉ। और इसी तरह अगर रॉ के नीचे ज़ेर हो तो रॉ की आवाज़ बारीक होती है। यहाँ पर रॉ के ऊपर ज़बर है तो रॉ पुर पढ़ा जाएगा ज़करा। अगला लफ्ज़ है रफ़अ। रॉ के ऊपर ज़बर तो इसकी आवाज़ रॉ, फा के ऊपर ज़बर तो इसकी आवाज़ फा, आइन के ऊपर ज़बर तो इसकी आवाज़ आ। 3 आवाज़ें हैं रफ़अ। तीनों को जब मिलाएंगे तो ये बनेगा रफ़अ। अगला लफ्ज़ है रक़बतिन।
4 हरूफ वाले लफ्ज, रॉ के ऊपर ज़बर तो रॉ, कॉफ के ऊपर ज़बर तो कौ, बा के ऊपर ज़बर तो बा, ता के नीचे 2 ज़ेर हों तो 3, रॉ कौ बा 3। जब चारों आवाज़ों को मिलाएंगे तो ये बनेगा रॉ कौ बा 3। आज तक के लिए इतना ही सबक काफ़ी है। अगले सबक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।